अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान इंग्लिश। आई एम मोहम्मद तनवीर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बकिया रूल्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन को कैसे तब्दील करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास कैसे हटाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने एक तो देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे तब्दील करते हैं। वो वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, जैसे से और सेट आते हैं, इनको कब टेल टोल्ड में और आस्क आस्क्ड में और एक्सक्लेम विद वंडर एक्सक्लेम्ड विद वंडर और एक्सक्लेम्ड विद जॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इनमें कैसे तब्दील करना होता है, एक तो ये हमने देखना है। दूसरा हमारा जो रूल है इस वीडियो के अंदर, और तरतीब में देखें पिछली वीडियो से शुरू करके, तो ये चौथा रूल बनता है कि टेंसेस को कैसे तब्दील करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हो तो उसके मुताबिक रिपोर्टेड में कौन सा आता है। इसके अलावा एक अगला रूल है जिसमें हम कुछ जो टाइम के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको देखेंगे कि वो कौन सा वर्ड किस में कन्वर्ट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये 3 रूल्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे कि जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसके मुताबिक हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कैसे तब्दील करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने पीछे देखा रिपोर्टिंग स्पीच में सेज लगा हुआ है, से लगा हुआ है या सेड लगा हुआ, तो कैसे तब्दील करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का ये रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव हो, यानी कि मालूमात देने वाले फ़िक्रात हों, तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है, से है, सेज है या सेड है, उनका ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर तो ऑब्जेक्ट ना हो तो वो से में ही रहता है, सेज में ही रहता है, सेड में ही रहता है। लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्ट हो, जैसे से टू मी, सेज टू मी या सेड टू मी, तो ये जो से है ये टेल में बदल जाता है, जो सेज है वो टेल्स में बदल जाता है और जो सेड है वो टोल्ड में बदल जाता है। ये असर्टिव सेंटेंस का रूल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में इस तरह हम उसको तब्दील करते हैं। आगे अगर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास वाली होती है, उसमें अगर सवालिया फ़िक्रा इंट्रोगेटिव है, तो सीधी सी बात है हम से को आस्क में या इंक्वायर में, और सेज को आस्क्स में या इंक्वायर्स में, और सेड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में तब्दील करते हैं। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसमें अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो बाहर जो से लगा होगा वो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। जिस तरह का इम्पेरेटिव का सेंटेंस होगा, अगर उसमें ऑर्डर होगा तो से ऑर्डर में बदल जाएगा, अगर एडवाइस होगी तो से एडवाइस में बदल जाएगा, अगर रिक्वेस्ट हुई तो से रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेज होता है, जैसे यहाँ पे ये से था, तो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट सेज है तो ऑर्डर्स, एडवाइसेस और रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। और सेड जो है ये ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड और रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, क्योंकि इम्पेरेटिव होते ही ये 3 किस्म के फ़िक्रे हैं जिनमें हुक्म, दरखास्त या नसीहत होती है। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच के अंदर हो, तो जो बाहर वाला वर्ब होता है से, सेज या सेड, वो अगले रिपोर्टेड स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के मुताबिक तब्दील होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी, गमी या हैरानी वाले जज्बात और वर्ड्स होते हैं। तो अगर तो फ़िक्रा खुशी वाला है तो से जो है वो एक्सक्लेम विद जॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर गमी वाला है तो एक्सक्लेम विद सोरो में बदल जाएगा, और अगर हैरानी वाला है तो एक्सक्लेम विद वंडर में हो जाएगा। इसी तरह इधर से है तो एक्सक्लेम विद आगे जॉय, वंडर या सोरो आएगा। अगर सेज है तो एक्सक्लेम्स विद जॉय, वंडर और सोरो आएगा। अगर सेड है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, जॉय और सोरो आएगा। यानी कि अगर इधर पास्ट है तो ये भी उसी तरह ईडी में आ जाएंगे। आगे है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वो होते हैं जिनमें दुआ होती है या ख्वाहिश होती है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर दुआ या ख्वाहिश वाला हो तो जो पीछे से होता है वो विश प्रे में बदल जाता है, अगर सेज हो तो विशेस प्रेज में बदल जाता है, और सेड हो तो वो विश्ड या प्रेड में बदल जाता है। तो ये 5 किस्म की जो कि सेंटेंसेस की टाइप्स होती है, तो 5 तरह के हम
5 तरह की तब्दीलियाँ करते हैं, से को तब्दील करने में, सेज को तब्दील करने में और सेड को तब्दील करने में, वो भी सेंटेंस की टाइप के मुताबिक। ये जब हम मिसालें अभी शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इनको कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे देखें, सलमा सेज आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें मालूमात दी जाती है, तो मालूमात वाले तो असर्टिव होते हैं। इसका मतलब हमने देखना है कि इधर अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं है से का या सेड का या सेज का, तो वो उसी तरह ही से में रहेगा, सेज में रहेगा और सेड में रहेगा। लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम, अगर होता है सेज टू मी तो हम उसको टेल्स मी में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर है सेड टू मी तो टोल्ड मी में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट नहीं है, सलमा सेज है, तो हम यहाँ पे सेज को सेज में ही रखेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हो, जैसे आई एम रीडिंग है तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, मालूमात है। तो इसमें ये जो हमारे पास सेज है इसको तब्दील करने का ये रूल होता है कि अगर सेज का ऑब्जेक्ट हो तो हम इसको टेल्स में बदल देते हैं, या अगर इधर सेड हो उसका ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज में ही रहा। बाकी आपको पता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था असर्टिव के इन्वर्टेड कॉमास दैट से हटते हैं, और फर्स्ट पर्सन हो तो बार बार स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है। ये सब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन शी होता है, तो जब शी आ जाएगा तो इज रीडिंग आ जाएगा। आगे देखें, सलमा सेज आर यू हंग्री। तो यहाँ पे चूँकि ये सवालिया है इस वजह से ये जो सेज है ये आस्क्स में बदल जाएगा, तो आएगा सलमा आस्क्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब कोई फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बन रहा हो तो उसके इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो इफ़ आ गया, वेदर भी लगा सकते हैं। अब चूँकि ये यू है, यू होता है सेकंड पर्सन, ठीक है, तो वो बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है टू बी। सलमा सेज टू बी, अब बी है तो इसमें जब यू की जगह पे आना है तो जो यू का केस है वही बी अपने आप को बदल के उस केस में आएगा। तो यू सब्जेक्टिव है तो बी भी अपने आप को सब्जेक्टिव केस में लेके आएगा, तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ चूंकि एम आता है, एम आ जाएगा और आगे हंगरी आ जाएगा, ठीक है। आगे है सलमा सेड ओपन द डोर। अब आपने देखा ओपन द डोर एक हुक्म है, हुक्म आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो जब हुक्म इधर होगा तो ये सेड जो है ये ऑर्डर्ड में तब्दील हो जाएगा, जैसे आपके सामने सलमा ऑर्डर्ड। अब हमें पता है पिछली वीडियो में देखा था कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो टू लगता है, तो हमने टू लगा दिया, आगे ओपन द डोर उसी तरह आ जाता है। आगे है सलमा सेज एलाज वी लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे एलाज है खुशी गमी हैरानी है, तो वो तो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनमें हम सेज को तब्दील करते हैं, खुशी हो तो उसके मुताबिक, गमी हो तो उसके मुताबिक, हैरानी हो तो उसके मुताबिक। यहाँ पे गमी है तो आएगा एक्सक्लेम्स विद सोरो। अगर खुशी होती तो एक्सक्लेम्स विद जॉय आता, हैरानी होती है एक्सक्लेम्स विद वंडर आता, ठीक है। तो सलमा एक्सक्लेम्स विद सोरो दैट, आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी के इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए भी दैट लगता था, लग गया। अब चूंकि ये वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर वाले स्पीच के सब्जेक्ट से तब्दील होता है, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का हमने चूंकि इधर इसकी जगह पे लगाना है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है जो कि वी है, तो इसकी जगह पे हम इसको थर्ड पर्सन को भी प्लूरल में लगाएंगे तो शी की जगह पे दे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ वैसे अगर होता ना आए तो हमने सलमा का शी लगाना था, जो कि प्लूरल है तो सलमा का हमने थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो दे लगा दिया। आगे देखें, सलमा सेज मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में क्या होती है, आपके सामने दुआया या ख्वाहिश वाले फिक्रात ऑप्टेटिव होते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से चूंकि ये दुआ है कि मे यू लिव लॉन्ग, इस वजह से सेज को हमने प्रेस में कर दिया। चूंकि इनके इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए भी दैट लगता है तो दैट लग गया। आगे उसी तरह ये सेकंड पर्सन है तो हम इधर फर्ज कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट है सेज टू बी,
तो सेकंड पर्सन बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से तब्दील होगा, तो बी जो है वो इधर सब्जेक्ट बन के आएगा आई में। तो आई में लिव लॉन्ग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इनडायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट में सब्जेक्ट बाद में आ रहा हो, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो इस वजह से आई में लिव लॉन्ग आएगा। इधर सवालिया में भी देखें, जैसे हमने देखा था आर यू हंग्री, ये डायरेक्ट था, इसमें आर पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट आ गया तब्दील करके और फिर हेल्पिंग वर्ब आया। इसी तरह इधर आपने इनडायरेक्ट बनाते हुए पहले सब्जेक्ट लगाना है फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो कि डायरेक्ट में उल्ट होते हैं। ठीक है, इसको ज़रा मद्देनज़र रखना है आपने। अगला रूल डिस्कस करते हैं कि हम टेंसेस को कैसे तब्दील करते हैं। अब याद रखें टेंसेस करने किसके तब्दील होते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि हमने जो प्रोनाउन तब्दील करना होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का करना होता है, जो कॉमास के अंदर होती है। इसी तरह जो टेंस तब्दील करने होते हैं ये भी रिपोर्टेड यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच के करने होते हैं, और करने किससे होते हैं, बाहर वाली स्पीच के टेंस के मुताबिक। जैसे हम प्रोनाउन को तब्दील करते कॉमास के अंदर वाली स्पीच का है, लेकिन देख के किसको करते हैं, बाहर वाली स्पीच को। इसी तरह टेंस चेंज करना है अंदर वाली स्पीच का जो कॉमास के अंदर है, लेकिन देख के किसको करना है, बाहर वाली स्पीच को। बात की समझ आ गई होगी। आगे पहला जो पॉइंट है ये यही मैंने लिखा है कि वी चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विद द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि बाहर वाले स्पीच के टेंस को देख के हम अंदर वाले स्पीच के टेंस को तब्दील करते हैं। अब एक बात ज़रूरी जो जहन में रखें कि अगर बाहर वाली स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो अंदर वाली स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती, इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो वही टेंस रहता है। लेकिन अगर बाहर वाली स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट का कोई है, पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है, तब जाके अंदर वाली स्पीच के टेंसेस में तब्दीली होगी इन मंदरजा झैल सीक्वेंस से, मसलन इन मंदरजा झैल वर्ड से। जैसे अगर बाहर वाली स्पीच पास्ट में है तो अंदर वाली स्पीच है प्रेजेंट में, तो वो भी पास्ट में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बाहर वाली स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में है, अंदर वाली स्पीच में है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो वो भी पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। अंदर वाली स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। अंदर वाली स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अंदर वाली स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट इंडेफिनेट है। उस पास्ट की वजह से अंदर वाले जो प्रेजेंट होगा वही अपने अपने पास्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बाहर वाली स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट हो और अंदर वाली स्पीच में भी पास्ट इंडेफिनेट हो, तो वो अंदर वाली स्पीच का पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाहर वाली स्पीच में पहले ही पास्ट परफेक्ट है और अंदर वाली स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट है, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो आगे किसी में तब्दील नहीं होगा। इसी तरह अगर बाहर वाली स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, तो अंदर वाली स्पीच में है जी विल और शैल, तो वो वुड और शुड में बदल जाएंगे। ठीक है, और अगर कैन और मे है तो वो कुड और माइट में तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह अगर बाहर वाली स्पीच में पास्ट परफेक्ट है और अंदर जो है वो विल हैव और शैल हैव है, तो वो वुड हैव और शुड हैव में तब्दील हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। अली सेज आई एम इल, अब ये देखें सेज है प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि अगर बाहर वाली स्पीच में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो अंदर वाली स्पीच में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये देखें अली सेज है, ऊपर अली सेज था, नीचे लगा दिया। ये चूँकि इन्फॉर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट लगा इन्वर्टेड कॉमास के लिए। आगे चूँकि फर्स्ट पर्सन है, बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से तब्दील होगा तो ही लगा दिया। ठीक है, अब चूँकि ये प्रेजेंट है तो हमने इधर प्रेजेंट का ही लगाना है जो ही के मुताबिक आ सकता है। तो इस बार में प्रेजेंट के अंदर ही के साथ इज आता है तो हमने इज लगा दिया। इसका मतलब इधर प्रेजेंट हो तो इधर जो भी टेंस हो वो तब्दील नहीं होता। आगे देखें अली सेड आई एम इल। अब आपने देखा पीछे है सेड, अली सेड आई एम इल,
पीछे पास्ट इंडेफिनेट है तो आगे आपने देखा प्रेजेंट दैट, इसको हमने पास्ट में कर देना। जैसे अली सेड दैट, अब आपने देखा सेड टू, सेड को हमने टोल्ड में क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, जैसे हमने पीछे रूल पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील करने में। आगे में पता है असर्टिव के कॉमाज हटते हैं दैट से, तो दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन था, बार के सब्जेक्ट से तब्दील होगा, ही लगा दिया। अब यहाँ पे आपने देखे हमने वाज लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि पीछे पास्ट था तो आगे एम की बजाय ही के मुताबिक जो पास्ट में आना है हमने वो लगाना है। आगे अली सेड ही रोट अ लेटर, आपने देखा कि पीछे पास्ट इंडेफिनेट है, आगे भी पास्ट इंडेफिनेट है, तो हमने तो देखा है कि अगर बाहर पास्ट इंडेफिनेट हो और अंदर भी पास्ट इंडेफिनेट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। तो देखें इसमें अली सेड, ये सेड का सेड में क्यों रहा, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, ये असर्टिव में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हो तो हम से और सेड को टेल और टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन ना हो तो हम उसी तरह नीचे लगा देते हैं, उसी तरह लगा दिया, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। चूंकि असर्टिव है तो दैट आएगा इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए। आगे थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, अंदर भी पास्ट इंडेफिनेट है, तो वो अंदर वाला पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो हैड रिटन अ लेटर आ गया। ठीक है, आगे है अली हैड सेड ही हैड रिटन अ लेटर। अब बाहर वाली स्पीच में पहले ही पास्ट परफेक्ट है, अंदर वाली स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट है, तो अगर बाहर वाली स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो, अंदर वाले में भी पास्ट परफेक्ट हो, तो वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। लग गए समझ? ये देखिए अली हैड सेड, अली हैड सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा चूंकि असर्टिव था, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही रहा। तो देखिए हैड रिटन था ऊपर, हमने हैड रिटन ही रखा, पास्ट परफेक्ट ही रहता है। यानी कि बाहर पास्ट इंडेफिनेट हो और अंदर प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो तो वो अपने अपने उस पास्ट में ही बदल जाता है। और अगर विल शैल हो तो वो वुड शुड में, अगर कैन है तो वो कुड में, मे है तो माइट में तब्दील हो जाता है। लेकिन अंदर प्रेजेंट होने की बजाय और फ्यूचर होने की बजाय पास्ट इंडेफिनेट है और बाहर भी पास्ट इंडेफिनेट है, तो वो अंदर वाला पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, जैसे ऊपर हमने देखा। और अगर बाहर पास्ट परफेक्ट है और अंदर पहले ही पास्ट परफेक्ट है तो फिर वो तब्दील नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे आगे देखें अली हैड सेड ही हैड रिटन अ लेटर, हमने देख लिया अली हैड सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे जैसे हमने देखा था कि बाहर पास्ट इंडेफिनेट हो, अंदर विल शैल हो, कैन हो, मे हो, तो वो अपने अपने पास्ट में बदल जाते हैं। तो अली सेड दैट, चूँकि ये असर्टिव है दैट लगा, ये फर्स्ट पर्सन है, बाहर वाले सब्जेक्ट से तब्दील हुआ, ही आ गया। तो शैल का पास्ट जो होता है वो हमने शुड लगा दिया क्योंकि पीछे पास्ट है। यहाँ पे विल होता तो हम वुड लगा देते, कैन होता तो कुड लगा देते, ठीक है, मे होता तो माइट लगा देते। तो बीट अकरम, क्योंकि शुड भी मॉडल वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे रूल 5 चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। अगला जो आखिरी रूल है, हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच है उसकी रिपोर्टेड स्पीच में टू डे लगा है तो हमने उसको दैट डे में तब्दील कर देना है। लास्ट डे है तो तब प्रीवियस डे में कर देना है, नाउ है तो देन में कर देना है, दिस और दीज है तो दैट और दोज में हो जाएगा, और सो है तो 10 में हो जाएगा। जैसे अली सेज आई विल कम टुडे, आपने देखा टुडे आया हुआ है तो अली सेज का सेज क्यों रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। असर्टिव का ऑब्जेक्ट असर्टिव हो और पीछे सेज का ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेज को सेज में रखते हैं, सेड को सेड में, अगर ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अब चूँकि असर्टिव था तो दैट लगा, तो ये फर्स्ट पर्सन था, बार के सब्जेक्ट से तब्दील होगा। इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है ही विल आ जाएगा और कम आ जाएगा, ठीक है। चूँकि इसका प्रेजेंट टेंस है तो इधर तब्दीली नहीं होगी, फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा, इस प्रेजेंट के मुताबिक ये तब्दील नहीं होगा। तो ये टू डे था तो आपके सामने हमने दैट डे कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे होता लास्ट डे तो हम करते थे प्रीवियस डे, अगर इधर ना होता तो हम देन कर देते, दिस होता तो दैट में कर देते, दीज होता तो दोज में कर देते, और सो होता तो
10 में कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अच्छी तरह समझ आ गई है, और इंशाल्लाह एक और वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे जिसमें मुकम्मल हम हर किस्म के फ़िक्रे को इधर प्रैक्टिस में लेके आएंगे ताकि आपको मज़ीद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।